गुड मॉर्निंग फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है, आज हम इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाले थे। 365 डेज़ का हम चैलेंज ले चुके हैं, तो इसलिए सोचे कि हम फर्स्ट वीडियो कौन सा डालें। तो इसलिए हम सोचे क्यों ना हम सेफ्टी से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब हम जब गाड़ी लेके निकलते हैं घर से, तो हम देखते हैं कि रोड में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता ही है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे जो अपने हैं उनको कोई आगे चल के प्रॉब्लम हो, वो कुछ गलतियां करें। हर दिन हम जब सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में, सब जगह आपको एक ना एक एक्सीडेंट का खबर, एक्सीडेंट का न्यूज़ उसमें होता ही है। वो लोग भी, आप सोचिए थोड़ा, वो लोग भी हमारी तरह रोज़मर्रा के कामों के लिए, वो लोग भी नॉर्मल लोग हैं हमारी तरह, रोज़मर्रा के अपने कामों के लिए घर से निकल रहे हैं। भगवान ना करें अगर उनके साथ कुछ बुरा हो, तो सोचिए उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर उसका क्या असर होगा। जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, अगर उन्हें कॉल आए कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ है, आप हॉस्पिटल आए, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो सोचिए उनके ऊपर, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, उन पे क्या असर आएगा। उनमें से कुछ लकी होते हैं जो इस एक्सीडेंट से सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग एक्सीडेंट से तो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन उनका लाइफ ज़िंदगी भर उनका वो एक्सीडेंट का निशानी रह जाता है। मतलब वो उनका फिजिकली वो डैमेज हो जाते हैं। सोचिए, मतलब कुछ लोगों के छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें उनको ज़्यादा इंजरी नहीं होती, लेकिन उनके लाइफ भर वो जो उसका निशान है वो हमेशा रह जाता है। तो हम कैसे उस एक्सीडेंट को हम टाल सकते हैं, जैसे कि वो एक्सीडेंट ना हो, क्या क्या चीज़ करने के कारण वो एक्सीडेंट ना हो। तो उससे पहले हमें जानना चाहिए एक्सीडेंट कैसे होता है, हाउ एंड वाई एक्सीडेंट हैपन। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम ताली बजाना चाहें तो अगर एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। दो चीज़ों के लिए हमेशा एक्सीडेंट होता है, एक है रोड का कंडीशन और वेदर कंडीशन, दूसरा होता है ह्यूमन एरर। आप समझ गए होंगे, वेदर कंडीशन और रोड ख़राब होने के कारण, रोड के कंडीशन के कारण कैसे एक्सीडेंट होता है, समझ गए होंगे। सेकेंड चीज़ जो हमने बताया, ह्यूमन एरर क्या है, एक पोर जजमेंट, एक है ट्रेनिंग के अभाव के कारण, जो जनरल जो कॉमन सेंस है उसके नहीं होने के कारण, जो कहते हैं ना ह्यूमन स्टूपिडिटी, वही है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इन भाई साहब को देखिए, एक तो ये बाइक में 3 जन बैठे हैं, सेकंड में उनके पास ना हेलमेट है ना कुछ। वैसे ही इन लोगों को देखिए, सिग्नल रेड होने के बाद भी रोड क्रॉस कर रहे हो। तो अब हमें ये आप बताइए, इन लोगों को स्टूपिड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो पहली बात तो ये है, ये लोग समझते हैं एक्सीडेंट, हम इतना 25 साल हो गया आज तक हमने इतना गाड़ी चला लिए, तो हमें आगे भी एक्सीडेंट हमारा नहीं होगा। एक्सीडेंट ऐसा चीज़ है, अगर आपका भी, मतलब लोग कहते हैं ना, जो कहावत होती है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही एक चीज़ है एक्सीडेंट। आप अगर रोड से नज़र हटा देंगे, आपका एक्सीडेंट ज़रूर होगा। आप चाहिए ठीक रहिए, कह रहे नहीं थे कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, वैसे ही रोड अगर जितना भी ख़राब हो, वेदर अगर जितना भी ख़राब हो, अगर उसके कांटेक्ट में अगर हम नहीं आएंगे, ये ह्यूमन नहीं आएगा, उसके कांटेक्ट में ह्यूमन नहीं आएगा, उसका यदि ह्यूमन एरर नहीं होगा, तो ताली बजेगी क्या। ताली बजने का मतलब है एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट होगा क्या। रोड चाहे जितना भी ख़राब हो, कोई भी व्हीकल हो, उसमें अगर ओवरलोड अगर नहीं होगा, ज़्यादा लोड अगर नहीं होगा, तो कभी एक्सीडेंट होने का चांस है। हम नहीं कह रहे कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि जितना कम से कम जितना हो सकता है एक्सीडेंट उतना ही होगा। तो पहली बात तो है, अगर रोड और वेदर जितना भी ख़राब हो, अगर ह्यूमन एरर नहीं होगा, हम अगर हेलमेट पहन के घर से निकले होंगे, पैर में बूट होगा, पैर में शूज़ होगा, और अगर हमारे गाड़ी में ट्रिपलिंग, ओवरलोड
ये सब अगर हम नहीं करते होंगे तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा। अगर हम ट्रैफिक रूल का अगर ठीक से पालन करेंगे, ट्रैफिक रूल अगर ठीक से मानेंगे, रेड सिग्नल आया हम रुक जाएंगे। अगर हम उसमें उस टाइम अगर सिग्नल को नहीं मानेंगे, अगर स्पीड लिमिट हम ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा होता 40 वहाँ पे अगर हम 60 में जाएंगे, उसमें तो कहीं उस रीज़न के कारण वो तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा है ना। सोचिए कि आप एक कार में हैं, ठीक है, उसी रोड से आप जा रहे हैं, उसमें लिखा है स्पीड लिमिट 40 या 50 लिखा है। आप कार में पूरा आपका ऑडी, मर्सिडीज़ या जो जैसा भी कार हो, आप उसमें सेफ़ हैं, आप सोच रहे कि आप सेफ़ हैं। इसका मतलब आप नहीं है कि आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। आप वहाँ पे स्पीड लिमिट क्रॉस कीजिएगा, आप अगर सही से रह जाएं, लेकिन आप स्पीड लिमिट क्रॉस करने के कारण सामने वालों को आप हार्म कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं आप। इसीलिए हमें स्ट्रिक्टली हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। जो राइडिंग गियर्स हैं, जितना भी मैक्स से मैक्स हम अपने लिए, ये इंसान जो हमारा जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इसका बहुत ही महत्व है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। तो हम ऐसे ही एक हम छोटा सा बात बताते हैं कि हम ऐसे ही हम घर में बैठे थे रात के करीबन 10 साढ़े 10 बजे, 2 दिन पहले, रात के 10 साढ़े 2 बजे पहले हमारे एक मोबाइल ग्रुप में, हमारे एक ग्रुप में बाइकर्स क्लब हमारे करके हमारे मयूरभंज में है, बारीपदा में हम मयूरभंज बाइकर क्लब्स करके एक बाइकर ग्रुप हमने न्यूली फॉर्म किया है। तो उस ग्रुप में हमें एक मैसेज आया, जो एक बंदा था, तो उसका उस दिन मतलब बर्थडे था, तो कहीं घूमने गया था, तो उसका एक्सीडेंट को फ़ोटो दिखिए। एक्सीडेंट हुआ क्यों? शायद हमें लगता है रोड कंडीशन ख़राब हुआ होगा, और सेकंड चीज़ है ह्यूमन एरर। देखिए उसका जो पैर, ये वाला फ़ोटो देखिए, जो उसका पैर है उसका हालत देखिए। अगर उसने अगर शूज़ पहना होता तो जितना भी अगर मतलब नॉर्मल से नॉर्मल जितना भी कम से कम इंजरी हो सकता था वो हुआ होता। इसलिए हम कहते हैं शौक़ है अपनी जगह और पैशन है अपनी जगह। शौक़, जो शौकीन लोग होंगे उनको मतलब जो सेफ्टी है वो उनका परवाह नहीं होगा, कि जो मतलब ट्रैफिक रूल रेगुलेशन उनका परवाह नहीं होगा। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उसके घर वालों के क्या फ़र्क पड़ता है, उनको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता होगा। जो शौकीन लोग होंगे और जो प्रोफेशनली जो बाइक चलाना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो ज़रूर ट्रैफिक रूल का और जो अपने प्रोटेक्टिव गियर से, हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा एकदम पूरा लगा लो चले जाओ, जितना भी मैक्स से मैक्स आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये हमारा जो बॉडी है, जो हमारा जो शरीर है, वो बहुत महंगा है। अगर हमारे फ्रेंड ने अगर शूज़ पहना होता तो देखिए ये नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं जितना भी आप मैक्स से मैक्स अपना प्रोटेक्टिव गियर्स, राइडिंग गियर्स जो हम पहन सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पहन सकते हैं, कुछ ना कीजिए। आप बूट्स और हेलमेट तो ज़रूर पहन सकते हैं ना, तो वो पहनिए ना। इसीलिए हम कहते हैं अगर इस हाथ का मिलाप नहीं होगा, इस हाथ अगर ये हाथ दोनों नहीं मिलेंगे तो ताली नहीं बजेगी, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगी। तो उसी तरह अगर रोड कंडीशन अगर जितना भी ख़राब हो, अगर उसमें ह्यूमन एरर नहीं होगा, अगर एज ए इंसान है ये गलती नहीं करेगा, हम अगर ये गलती नहीं करेंगे तो ये रोड एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा। हमें बहुत सारे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी जो कुछ लोग होते हैं जो 18 साल हुआ नहीं, बाइक, वो उनके घर वाले उनको बाइक पकड़ा देते हैं। क्यों? उनको पहले सिखाइए, बच्चा बेटा तुम्हें ये करना है, उसको पहले ट्रेन कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है।
अगर आज हम सही नहीं होंगे, कल हमारे बच्चे भी सही नहीं होंगे। अगर आज हम गलती कर रहे होंगे, हमारी गलती देख के दूसरा कोई सीखेगा। पहले हम खुद को सही करना पड़ेगा। तो सही है, हमारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, हमारे परिवार वाले जितने भी हैं, तो हम सबसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप जितना भी हो सके ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। दूसरी बात है, जो हमारे राइडिंग गियर्स है उसको ज़रूर पहनिए। जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी आप बस उतना ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना आप पहन सकते हैं उतना ही पहनिए। अगर आपको हमारे ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अहम है। अगर आपके रोड में किसी भी फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट होता है तो उसका खामियाजा उसको नहीं, पूरे फैमिली को भोगना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आगे वाले इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे थे, आपको कुछ जानने को मिलेगा, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबा दीजिए। और हमारे जो इंस्टाग्राम में ये आईडी आ रहा होगा, इसमें आप ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ सजेशन देना है, अगर हम इस वीडियो में और कुछ छोड़ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें डायरेक्ट मैसेज में इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हम चाहते हैं हमारे हर फैमिली मेम्बर खुशी से रहे, सुरक्षित रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।